Hello guys, student. Last 3 period we teach us our second lesson. Lesson number is go and come. Last period I use some questions you write in your notebook. Today also we continue this exercise. Open your notebook and copy down on this question answer in your notebook neatly in your copy. Okay guys. Question number 4. Copy the words and write 3 times. Listen guys, these words and their spelling also note down your notebook and you learn the spelling properly. Okay, first is different. First spelling is different, then after believe, then after discipline, then after naughty, and then after readily. Okay student, you also copy down in your notebook 4 times. Now our question number 5th. Our question number 5th. Find and write the lines that tell us the following. मतलब आपको लेसन में ये जो क्वेश्चन दिया गया है तो ये क्वेश्चन से रिलेटेड कौन कौन सी लाइंस उस लेसन में मेंशन की गई है, यू कॉपी इन दिस क्वेश्चंस, you copy down in your notebook. First question is, how did the boy's family took care of the garden? इस लेसन में उस बॉय की जो फैमिली थी वो किस तरह से गार्डन की टेक केयर करते थे, ये हमें यहाँ पे मेंशन करना है. ओके स्टूडेंट, क्या पूछा गया है हमको यहाँ पे, हाउ डिड द बॉयज़ फैमिली टू टेक केयर ऑफ द गार्डन. यहाँ पे आंसर है, द प्लांट्स had to be watered every day. They had to be given manure from time to time. Okay student, क्या पूछा गया है इन्होंने आपको यहाँ पे क्या पूछा है, the plants had to be watered every day. They had to be given manure from time to time and cut pruned at the right time. First है उसकी जो फैमिली मेम्बर थे वो उस प्लांट गार्डन को टाइम टू टाइम वाटर देते थे. दैन आफ्टर दे हैड टू गिवन अ मैन्यूअर, खाद डालते थे समय समय पर, एंड कट पर्न एट द राइट टाइम, और उस प्लांट को अनवांटेड जो पार्ट थे उसको कट करते थे समय समय पर. तो इससे हमको समझ में आता कि वो फैमिली जो है वो गार्डन की इस तरह से टेक केयर करते थे. ओके स्टूडेंट, नाउ आवर सेकंड क्वेश्चन इज, द लिटिल बॉय वॉज अबाउट टू क्राई. उस लिटिल बॉय को रोना आ रहा था. ये हमें किस बात से समझ में आता, लेसन में ऐसी कौन सी लाइन बताई गई है, कौन सी लाइन ऐसे मेंशन की गई है जिससे हमको इस बात का यह बात हमको रिकॉग्नाइज हो रही है, रियलाइज़ हो रही है कि वो बच्चा रो रहा है. हिज चिन बिगेन टू वॉबल, ही हैड अ लम्प इन हिज थ्रोट एंड हिज आईज वेल्ड अप. हिज चिन बिगम टू वेबल, उसकी मुंह जो है वो फूल गया है. जब आपको गुस्सा आता था आपका मुंह कैसे फूलता है, सेम वैसे. ही हैड लम इन हिज थ्रोट, उसके गला जो है वो अंदर से भर कर आया हुआ है. एंड हिज आईज वेल अप, मतलब उसकी आँखों में पूरा पानी आ गया है. उसकी आँखें जो है पूरे अपने टीयर से भर चुकी है. तो इससे हमको समझ में आता है कि वो बच्चा रो रहा है. Okay student, now question number C. The boy and his mother work happily and well. The boys and his mother work happily and well. उस बच्चे की मम्मी जो है और वो बच्चा जो है वो हैप्पीली वर्क कर रहा है. ये हमें किस बात से समझ में आता है, The two of them weeded the garden. दोनों के दोनों गार्डन में वीड कर रहे हैं ब्यूटीफुली, अच्छे से. एंड हैड वेरी गुड टाइम टुगेदर, दोनों एक दूसरे के साथ में बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं. और साथ में वर्किंग करते समय दे आर चैटिंग एंड लाफिंग, दोनों आपस में बात कर रहे हैं, आपस में हंस रहे हैं. इससे समझ में आता कि मम्मा और बॉय दे आर बोथ आर हैप्पी अबाउट देयर वर्किंग. ओके स्टूडेंट, you all write this question answer in your notebook. Now our second question is, give the meaning of. आपको इस सेंटेंस के मीनिंग लिखने हैं.
कॉटेज, मैंने आपको पहले ही बताया था कॉटेज का मतलब क्या है, जो रूरल एरिया में जो घर पाए जाते हैं, जो सेपरेट स्मॉल सिंपल तरीके के जो हाउस होते हैं, उसे हम लोग कॉटेज बोलेंगे। देन आफ्टर सेकंड नंबर है मैन्यूअर। मैन्यूअर का मतलब क्या है, मटेरियल मिक्स विद द सॉइल टू हेल्प प्लांट्स। प्लांट के बढ़ने के लिए जो मटेरियल चाहिए होता है, इट इज़ कॉल्ड टू द मैन्यूअर। ओके स्टूडेंट, नाउ सी पर्न का मतलब क्या है, जो अनवांटेड प्लांट के पार्ट होते हैं, डेड पार्ट होता है, उसको रिमूव करना, ताकि जो प्लांट है उसको अच्छे से वो अपनी ग्रोथ कर सके, उसको हेल्प हो सके, उसे करते हैं पर्न। पर्न मीन्स रिमूव डेड एंड अनवांटेड पार्ट ऑफ द प्लांट्स। ये लास्ट की स्पेलिंग प्लांट की है, PLANT। ओके गाइज।